तो देखिए अभी ये भी जांच की जा रही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में क्या पायलट की तरफ से कोई सिग्नल ऐसा दिया गया था कि कोई तकनीकी खामी है, कोई दिक्कत है, जो बिल्कुल लैंडिंग से पहले ही अचानक से विमान क्रैश हो गया। अपने निजी विमान से बारामती डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ, लेकिन लैंडिंग से पहले ही उनका विमान क्रैश हो गया। जोरदार धमाके के साथ विमान खेतों में ही गिर गया, आग वहां पर लग गई और सभी लोग जो इसमें सवार थे बुरी तरीके से घायल हो गए, झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचा। लेकिन इनको ये साजिश क्यों लग रही है, इसका उन्होंने अभी तक कोई ठोस आधार नहीं दिया है कि ये साजिश क्यों हो सकती है या हादसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन दादा समोर दादा तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निजी विमान हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हो गया। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। खेतों में जो विमान था क्रैश हो गया हवाई पट्टी पर, बस लैंडिंग करने ही वाला था कि उससे पहले ही विमान क्रैश हो गया। लोगों की भारी भीड़ घटना स्थल पर आप देख रहे हैं। आग लगी है, चारों तरफ धुआं उठ रहा है। बारामती के पास ये विमान क्रैश हुआ था। विमान ने मुंबई से भरी थी उड़ान बारामती। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम जा रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुखद खबर आपको बता दें, अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है इस विमान हादसे में। अपने निजी विमान से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजीत पवार जा रहे थे, जिसमें पायलट, को पायलट, उनका बॉडीगार्ड और अजीत पवार सवार थे। अचानक से ये प्लेन में कोई तकनीकी खामी आई, कोई दिक्कत हुई, क्या हुआ था जो विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया, ये जांच की जा रही है। अजीत पवार का जो परिवार है वो अस्पताल पहुंच चुका है, जहां पर उनको भर्ती कराया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक सभी घायलों की हालत इतनी गंभीर थी कि लग नहीं रहा था किसी की जान बचेगी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से सभी जख्मी थे, झुलस चुके थे इस हादसे में। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले वहां पर पहुंचकर मदद की पूरी टीम की, जो कि इस हादसे का शिकार हुए थे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और जानकारी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार विमान हादसे में उनकी जान चली गई, उनका निधन हो गया है। उनके समेत अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों, इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल हो। थैंक यू सर। कि ये दुखद खबर, विमान हादसे में अजीत पवार की जान चली गई है। बारामती में अजीत पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद ये हादसा हो गया। हर हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक दुखद खबर सामने आ रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जिनका निधन हो गया है, अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और ये हादसा हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में उस समय हड़कंप मच जाता है जब ये तस्वीरें सामने आती हैं। तो देखिए,
बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़े एक निजी विमान, इसी निजी विमान में बैठे हुए थे अजित पवार और इसी विमान का अचानक से ये विमान क्रैश हो गया, जिसके बाद उनकी जान चली गई। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से देखिए, जो विमान है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इसी चपेट में आ जाते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। उनके साथ 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। एनसीपी नेता अजित पवार समेत 5 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तो विमान लैंडिंग के दौरान देखिए अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसके बाद अचानक से विमान जो है क्रैश हो जाता है और ये हादसा हो जाता है। तो खेत में जा गिरा विमान, जिसके बाद इस विमान में कुछ ही पल में यहाँ पर आग लग जाती है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इसी की चपेट में एनसीपी नेता आ जाते हैं। 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि अजित पवार की जान, उनका निधन जो है हो चुका है। तो मौके से आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरह से कितना ये दर्दनाक हादसा था। ये दुखद तस्वीरें, जिस तरह से बारामती में अजित पवार का ये प्लेन क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि एक सभा को संबोधित करने के लिए उनकी 4 सभाएं थी, इन्हीं सभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ धुएं का उठता है ये गुबार। ये तस्वीरें देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना दुखद ये हादसा। अचानक से देखते ही देखते आग का गोला बन गया। तो चारों तरफ धुएं का गुबार है, मलबा बिखरा पड़ा है। हालांकि अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जानकारी है कि अजित पवार का निधन हो चुका है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनावी कार्यक्रम था और इसी चुनावी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे। हादसा शहर से 3 से 4 किलोमीटर पहले हुआ। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद देखिए वहां से विमान से निकाला जाता है जो लोग फंसे हुए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, जिस तरह से गंभीर घायल हुए थे और अजित पवार का निधन हो गया। तो विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दुखद खबर, जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब नेताओं का जुटना भी इकट्ठा हो चुका है और देखिए अभी भी मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ, हालांकि वजह क्या थी, भरपाई शायद मुश्किल। यह हादसा कैसे हुआ? जिस तरह से लैंडिंग के कुछ ही देर पहले यह हादसा हो जाता है और इसी विमान में अजित पवार बैठे हुए थे, अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। उनका यह चुनावी कार्यक्रम था और अचानक से खबर सामने आती है कि विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। तस्वीरें आप देखिए, ये मौके की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से एक सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। ट्रेन क्रैश हो गया है, 6 लोग थे सर, काफी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद खबर है, प्रभु उनकी रक्षा करे।
बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बोल। तो देखिए, दुखद हादसा, अब राजनीतिक गलियारों से तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से एक दुखद हादसा आज हुआ है, अजित पवार का विमान क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं मौके की तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से यहां पर विमान क्रैश हुआ और ये हादसा हो गया। इसी हादसे की चपेट में अजित पवार आ गए। बताया जा रहा है कि इस विमान में 6 लोग बैठे हुए थे और जानकारी है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा हुआ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से विमान में अचानक से आग लगती है। ये विमान जिसमें अजित पवार बैठे हुए थे, अचानक से ये विमान आग का